जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन 2024 के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपी में एडमिशन्स कर दिए गए हैं। चाहे तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, आपने एडमिशन ले लिया होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर यानी कि न्यू एडमिशन लिए होंगे। सेकंड और थर्ड ईयर का मतलब होता है आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में पास करके गए होंगे, तो आपने एक प्रमोशन फीस सबमिट की होगी 530 रुपये। ऐसे ही आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हैं, यानी कि थर्ड ईयर में प्रेजेंट में आए हैं 2024-25 सेशन में, तो फिर आपने 530 रुपये प्रमोशन फीस सबमिट की होगी। यानी कि आपने जो फीस सबमिट की है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 530 रुपये प्रमोशन फीस सबमिट की है। जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हमारे कॉलेज की जो टोटल फीस होती है ना, उस टोटल फीस का हमने एक हिस्सा अभी भरा है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो उनकी अगर हम बात करें, अगर आपने अपनी टोटल फीस सबमिट कर दी है। इस बार क्या है ना, फर्स्ट ईयर में दो तरह से फीस सबमिट हुई है, एक टोटल फीस सबमिट हुई है, एक शेष फीस सबमिट हुई है। अगर आपने अपनी टोटल फीस सबमिट कर दी है, तो फिर आपको जो कॉलेज की शेष फीस है वो नहीं भरनी है। ठीक है, ये वीडियो केवल उनके लिए है जिन्होंने कॉलेज की शेष फीस सबमिट नहीं किया है, जिन्हें कॉलेज की शेष फीस सबमिट करनी है। तो फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टोटल फीस सबमिट कर दी है, तो अब कोई भी शेष फीस नहीं भरनी है। अगर आपकी शेष फीस रह गई है तो आपको शेष फीस भरनी होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को तो शेष फीस भरनी ही होगी। इसलिए ये तीनों का वीडियो सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो सेकंड फीस है, दूसरी किस्त फीस है, या जो शेष फीस है, या तो आप दूसरी किस्त फीस कहिए यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कहिए, या आप शेष फीस कहिए यानी कि रिमेंबर फीस कहिए, बात एक ही है। इसलिए मैंने हर चीज इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है या शेष फीस है हमारी, कब भरी जाएगी, ठीक है, कैसे भरी जाएगी। तो फीस कब भरी जाएगी अगर हम बात करें, अगर हमारी शेष फीस है, तो हम आपको एक जानकारी बता दें कि आपकी जो शेष फीस है वो शेष फीस भरना शुरू कर दी गई है। अब इसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी, ठीक है, इसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी तो मैं बता दूं, सभी कॉलेज की जो फीस भरने की लास्ट डेट होती है, अंतिम डेट होती है, वो अलग-अलग होती है। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप अपने जो कॉलेज वाले हैं कि आपसे फीस कब ले रहे हैं, कितनी लास्ट डेट रखी है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन जो सिस्टम था वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था, जो कि आपने सबमिट कर दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फीस कैसे भरी जाएगी। तो मैं बता दूं आपको, जो फीस ली जाती है वो सभी कॉलेज के द्वारा अलग अलग तरीके से ली जाती है, और 4-5 तरीके हैं, उन तरीकों से फीस ली जाती है। अब आपके कॉलेज में फीस किस तरह से ली जा रही है वो आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा, और उसी तरीके से आपको फीस भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4-5 तरीके कौन कौन से मैं बता दूं। एक होता है हमारा आईएसएमएस पोर्टल। आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन फीस जमा जमा कर सकते हैं। आईएसएमएस पोर्टल से केवल वही कॉलेज वाले फीस जमा करेंगे जो कॉलेज आईएसएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। आईएसएमएस पोर्टल से फीस कैसे भरनी है, इसके बारे में मैंने 2023 में एक वीडियो बना दिया था, उस वीडियो को देखकर भर सकते हैं, या 2024 में भी एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देखकर भी आप आईएसएमएस पोर्टल से फीस भर सकते हैं। अगर आपकी आईएसएमएस पोर्टल से फीस जमा हो रही है तो आप फीस भर पाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो फिर आप आईएसएमएस पोर्टल से नहीं भर पाएंगे। दूसरा जो तरीका होता है एसबीआई कलेक्ट। अगर आपकी फीस एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से हो रही है जमा, तो आप भर पाएंगे, और एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से तभी होगी जब आपका कॉलेज एसबीआई कलेक्ट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉलेज आईएसएमएस से है या एसबीआई कलेक्ट से है, तो आपको कॉलेज से पता चलेगा। बैंक चालान, कोई कोई कॉलेज वाले बैंक का चालान बनवा कर डायरेक्ट बैंक से भी भर पाते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो वो आपको कैसे बनवाना है चालान वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। अगला जो तरीका होता है वो होता है सेल्फ अकाउंट। सेल्फ अकाउंट का मतलब होता है कि कॉलेज वाले आपसे खुद पैसा ले लेते हैं अकाउंट में, कॉलेज का जो अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं कॉलेज में फीस जमा करने के, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा कि आपके कॉलेज में जो फीस है वो कैसे जमा हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला जो तरीका है हमारा कि फीस कितनी जमा करनी होगी हमें। ठीक है, फीस कितनी जमा करनी होगी, तो सभी कॉलेज की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए आपकी कॉलेज की फीस जमा होगी वो कितनी होगी वो आपको कॉलेज से पता चलेगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड ईयर की बात करें, और अगर हम थर्ड ईयर की बारे में बात करें, ठीक है, सेकंड ईयर की बात करें और हम थर्ड ईयर के बारे में बात करें, तो आपने प्रमोशन फीस सबमिट की होगी। प्रमोशन फीस 530 रुपये सबमिट किए, 30 रुपये पोर्टल चार्ज, इसलिए
30 को हटा देंगे, बचा हमारा 500 रुपए। यानी कि आपने सेकंड और थर्ड ईयर की ई-प्रवेश के माध्यम से जो फीस सबमिट की है, वो अभी केवल 500 रुपए सबमिट की है। अब मान के चलिए आपके कॉलेज की टोटल फीस है, वो 2000 रुपए है, ठीक है? तो ई-प्रवेश के माध्यम से आपने 500 रुपए जो सबमिट किया, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया। अब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है, वो कितना बचा सेकंड इंस्टॉलमेंट? 1500 रुपए बचा। तो टोटल फीस पता होगी तभी तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पता लगा पाएँगे ना। तो टोटल फीस आपको कॉलेज से ही पता चलेगी, ठीक है? आपका सारा का सारा काम आधे से ज़्यादा काम कॉलेज से हो जाता है। बस आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपकी कॉलेज की फीस किस पोर्टल के माध्यम से कैसे जमा हो रही है। आईएसएमएस पोर्टल से अगर फीस जमा हो रही है तो इसके बारे में मैंने 2023 में वीडियो बना दिया है, 2024 में भी अपलोड कर दूँगा। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से फीस जमा हो रही है तो इसका भी मैंने 2023 में वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा सभी वीडियो के। और बैंक चालान का तो ऑफलाइन ही होता है, सेल्फ अकाउंट भी ऑफलाइन होता है तो उनका वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट छात्रों को भी भरनी होगी या नहीं भरनी होगी? देखिए दोस्तों 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है रेगुलर स्टूडेंट और एक होता है प्राइवेट स्टूडेंट। तो जो प्रेजेंट में जो फीस जमा हो रही है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ई प्रवेश के माध्यम से, वो रेगुलर स्टूडेंट की हो रही है, ठीक है? रेगुलर स्टूडेंट की। मैं बता दूं प्राइवेट स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट स्टूडेंट डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म सबमिट करता है, डायरेक्ट एग्जाम देने जाता है। इसका कॉलेज में कोई भी एडमिशन नहीं होता है। केवल फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी टाइम पर एडमिशन हो जाता है। इसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर किसी भी प्रकार की फीस नहीं भरनी होती है। फीस जो भरी जाती है वो केवल और केवल रेगुलर छात्रों की भरी जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्राइवेट स्टूडेंट वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म सबमिट करेंगे और आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई योजना के छात्रों को भी भरनी होगी या नहीं? आपने फर्स्ट ईयर में या आपने सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है मेधावी विद्यार्थी योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के माध्यम से अगर आपने एडमिशन लिया है, तो फीस भरनी होगी या नहीं भरनी होगी? तो मैं बता दूं, जब हम एमएमवीवाई या एमएमजेकेवाई योजना से लाभ लेते हैं, फर्स्ट ईयर में अगर आपने लाभ लिया होगा तो फर्स्ट ईयर की जो टोटल फीस है वो पूरी तरह से माफ कर दी गई है। केवल 10 रुपए और टोटल चार्ज आपने 10 रुपए प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपने जमा किया होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। सेकंड और थर्ड ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ई प्रवेश के माध्यम से आपने प्रमोशन फीस सबमिट की है, वहाँ पर 10 रुपए प्लस 30 रुपए का टोटल चार्ज, टोटल 40 रुपए जमा किया होगा। या ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी छात्रों से 500 रुपए पूरा का पूरा एक प्रमोशन फीस के रूप में भी लिया जा सकता है। तो अब जो टोटल फीस थी ना, उसका आपने जो ऑनलाइन जमा कर दिया है, केवल वही फीस जमा होगी और बाकी के कॉलेज में आपको शेष फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है एमएमबीवाई एंड एमएमजेकेवाई योजना के स्टूडेंट को। बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, किसे भरना है, किसे नहीं भरना है, ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। इस बार जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भरा जा रहा है, वो ज़्यादातर सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट का भरा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो टोटल फीस है, वो स्टूडेंट ने जमा कर दी है। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भी एडमिशन लिया उनकी तो टोटल फीस एक बार में ही जमा हो गई है। सेकंड राउंड के हाफ तक जिन्होंने एडमिशन लिया था उनकी भी टोटल फीस जमा हो गई है। लेकिन सेकंड राउंड जो मिड चल रहा था, उसी बीच में गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला कि 5,000 रुपए तक जिस कॉलेज की फीस है, उनको तो टोटल भरनी है, लेकिन 5,000 के बाद में जितनी भी कॉलेज की फीस होती है, उसका केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5,000 ही जमा करना है, बाकी की जो शेष फीस होगी वो बाद में जमा होगी। मान के चलिए आपके कॉलेज की 8,000 फीस है तो 5,000 तक बननी है, 3,000 शेष फीस हो जाती है, वो अब भरी जाएगी। अगर मान के चलिए 4,000 रुपए फीस है आपकी कॉलेज की, तो टोटल पूरा का पूरा 4,000 ही सबमिट करना है। तो इस तरह से जो नियम आए थे, तो इसलिए जो शेष फीस वाले स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, वो बहुत ही कम है, ठीक है? सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है वो ज़्यादा हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो कॉलेज की जो शेष फीस है वो किस तरह से भरी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।